लोहे का स्वाद जानना है तो उस घोड़े से पूछिए जो दिन भर अपने मुंह में लगाम डाले रहता है। हाँ, इसी से चाय बनता है। हाँ, जो हम लोग घर में चाय पीते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? आपकी तो उम्र बहुत हो गई। हाँ। सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इनकी जीवन बदल दिया, इनका दशा बदल दी, इनके पैसे बढ़ा दिए गए। इन्हीं से समझते हैं कितना पैसा मिलता है। आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ रोज की दिहाड़ी पे? इस बार क्या मन बन रहा है, किस पार्टी को चुनेंगी? कोई मन में है? तो लाजिम बात है कि ये जिधर जाएंगे सत्ता की चाबी उधर चली जाएगी। नमस्कार, हम आसाम के ऊपरी जो जमीन है, ऊपरी जगह है, ये जगह जो है वो आदिवासी बहुल जगह है। कई विधानसभाओं पे तो आदिवासी इतनी बहुसंख्यक है कि वो कई विधानसभाओं की सत्ता की चाबी तय करती है। ये चाय बागानों के मजदूर हैं। जो चाय बागान के मजदूरों की बात देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग करते हैं। इसी प्रदेश के मुखिया, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा ने भी कहा था कि मैं और भाजपा जब चुन के आएगी तो हम ये जो इसमें मजदूरी करते हैं चाय बागानों में, उनकी जो दिहाड़ी है, उनका जो दैनिक जो वो मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बात थी। लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है। हालांकि जब चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये इन मजदूरों के भाई हैं, इनकी चिंता करते हैं। इनसे मुखातिब हुए और कहा कि आप मुझे इस बार मतदान में मदद करिए और मैं आने वाले चुनावों में, आने वाले परिणाम के बाद जब सरकार सत्ता बदलेगी, सत्ता जब हमारी होगी, सत्ता अभी भी उनकी है, तो हम आपके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे। लेकिन हम बागानों में इसलिए पहुंचे हैं कि इनसे बेहतर, चूँकि कहते हैं कि लोहे का स्वाद जानना है तो उस घोड़े से पूछिए जो दिन भर अपने मुंह में लगाम डाले रहता है, वो आपको लोहे का स्वाद बताएगा। हम इनसे जानना चाहते हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ ये काम करने आते हैं तो किन मुश्किलों के साथ आते हैं, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे मिलते हैं। सरकारी दावे तो कई हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इनकी जीवन बदल दिया, इनका दशा बदल दी, इनके पैसे बढ़ा दिए गए। इन्हीं से समझते हैं। ये देखिए, ये चाय तोड़ के अपने उसमें थैले में रखती जा रही हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? जूली किसान। जूली किसान। जूली जी, यहाँ कितने सालों से आप चाय बागान में काम करती हैं? कोई बात नहीं है, हम बस 2-4 सवाल करेंगे। आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ रोज की दिहाड़ी पे? 250 दिन में। दिन में 250। हाँ। सरकारों ने कोई वादा भी किया था क्या? कुछ पता है आपको? चुनाव आया है। जी बोल तो। आप इधर आइए दीदी, आपसे बात करेंगे। आप इधर तो आइए, आपसे आइए दीदी। कुछ नहीं, बस यही सवाल जवाब कि आप लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रही हैं? आप लोग कितने सालों से आप काम कर रही हैं दीदी? वैसे 10-12 साल से। कितना पैसा मिलता है? दिन का 250 रुपये। तो सरकारों ने वादा भी किया था कि आपकी दिहाड़ी बढ़ा दी जाएगी, आपको है जानकारी? हाँ। कितना बढ़ाने की बात थी? ऐसे तो हम लोग का आदमी लोग तो 551 रुपये बोला है। बढ़ा नहीं है 551। आज भी 251 में ही आप तोड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ रहने की अभी सुना है मैंने 30 रुपये लागू करेगा बोल के। कितना? 30 रुपया। 30 रुपया बढ़ाएगा। 251 में 30 और बढ़ाएगा। अच्छा, चुनाव आ गया है दीदी, जानती हैं? हाँ। कई नेता भी आ रहे होंगे आप लोगों के पास? हाँ, आता है ऐसे तो घूमने के लिए, मैंने घर में वोट के लिए आता है। आप लोग आदिवासी हैं क्या? हाँ। तो इस बार क्या मन बन रहा है, किस पार्टी को चुनेंगी? कोई मन में है? हाँ। अभी तो हम लोग का जय भारत पार्टी है। जय भारत पार्टी है। तो जय भारत पार्टी तीर धनुष। हाँ। तो अब की लगता है तीर धनुष कुछ कर पाएगा? हाँ, हम लोग का आदिवासी है ना। हाँ, इसलिए आदिवासी, इसलिए आदिवासी को। हेमंत सोरेन भी हैं। हाँ। आदिवासी हैं, जानती हैं? कैसे लगते हैं हेमंत सोरेन? अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की दिहाड़ी बढ़ा देंगे, भरोसा है क्या? अभी तो मालूम ही नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, रहते आप लोग जो हैं दीदी, आप लोग जमीन पट्टा की बात कर रहे हैं। अभी तो बोला है तो करके दिखाएगी ना। अभी बोला है तो करके दिखाएगा। पानी वगैरह आप लोगों को साफ मिलता है? नहीं, और तो दिया है सरकार, मैंने उतना अच्छा पीने वाला लायक नहीं है पानी। पीने वाला लायक पानी नहीं है। हेमंत
विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई दावे किए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके भाई हैं, आपकी चिंता करते हैं। आपको लगता है कि वो आप लोगों की चिंता करते हैं? कौन हेमंत? हेमंता विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तो उठो काम तो करके दिखाया है, तो अभी आगे कैसे करेगा तो मालूम नहीं है। वो तो मालूम नहीं है। देखिए, भाषा जो एक बैरियर है, क्योंकि ये देश भारत है और यहाँ हर कदम पे भाषा बदलती है, पानी बदलता है, वानी बदलता है, तो हमें भी कई मुश्किलें हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि बातचीत में एक थोड़ी मुश्किल स्टेब्लिश करने में मुश्किल आ रही हो, लेकिन मूल में ये है कि समस्या इनकी जहाँ थी वहीं है। समस्या इनकी थी कि इन्होंने कहा था कि हमारा जो दिहाड़ी है वो बढ़ा के 550 कर दिया जाएगा, जिस पे बात नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि इनके आदमी, आइए ना उधर से चलते हैं, इनके आदमी जो हैं उन्होंने कहा है कि दिहाड़ी बढ़ा दी जाएगी। अभी 530 रुपये की बात हुई थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि चुनाव आया है तो इनके जो घर के मुखिया हैं उन्होंने कहा है 30 रुपये बढ़ जाएंगे। अब आप सोचिए ना, इनको खाने की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं, वो लगातार दावा करते हैं कि इनकी स्थिति परिस्थिति बदल रही है, बदल जाएगी। लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने सही हैं। ये पत्ते तोड़ रही हैं, देखिए इनके इसमें कुछ पत्ते हैं जो अभी, कितने देर पहले आई हैं आप काम करने? दीदी, आप कितने देर पहले काम करने आई हैं? ढाल दिया है। ये पत्ते काम आते हैं कि ये ऊपर वाले काम आते हैं? ऊपर वाला। ये वाला? हाँ। इसी से चाय बनता है? हाँ। जो हम लोग घर में चाय पीते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? आपकी तो उम्र बहुत हो गई। हाँ, कितने? 35 साल जैसा हुआ हमारा परमिट है। 35 साल। हाँ। तो पहले कितना पैसा मिलता था? पहला तो 5 रुपया से हम काम किया है। 5 रुपये से आप काम किया है? हाँ। आज 250 मिलते हैं। हाँ। बढ़ाने की मांग आप लोग कर रही हैं पैसा? वो तो बोल रहा है कितना? 300। 300? हाँ। तो 300 ठीक है कि? हम कैसा बोलेगा, सब मजदूर का राजी खुशी होना है से भी होएगा। हमरा अकेला तो मजबूरी नहीं चलेगा ना हमारा। तो आप अकेले अपने घर से आती हैं कि और भी लोग आते हैं? और भी लोग आता है। और भी लोग आता है? हाँ। ओ जी। हाँ, हम अकेला काम करता है। अकेला काम करता है। हाँ। चुनाव आ रहा है, बहुत सारे नेता आएंगे आप लोगों के पास। आए क्या कोई? आया तो नहीं है अभी तक। हाँ। आएगा। हाँ। अब पहले हमसे बात तो करिए, आप तोड़ बात में लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार से क्या कुछ मांग है? मांग तो ऐसे नहीं है, सब कुछ देता है, राशन देता है, उसका बाद में पैसा भी देता है। हाँ। और उससे हम लोग का क्या चाहिए? तो हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ठीक है? ठीक है। अच्छा काम कर रही है? हाँ। यही सरकार को फिर वोट देंगे? हाँ। अच्छा है। हाँ। अलग अलग राय है, चूंकि देश लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र में सबको अपना जो बात है वो रखने की इजाज़त है, रखने की आज़ादी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्व शर्मा की जो सरकार है वो अनाज देती है, पानी देती है। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, वो पीने लायक नहीं है, रहने की बहुत व्यवस्था नहीं है। उनसे बात करने के पीछे ये एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने कहा कि वो करीब 40 सालों से काम कर रहे हैं और 5 रुपये से काम करना शुरू किया था, आज 250 रुपये मिलता है। वो 300 रुपये में भी खुश हैं। वो जानती हैं कि अचानक से पैसे नहीं बढ़ जाएंगे, तो वो 250 पे काम कर रहे हैं और 300 में खुश हैं। जबकि तमाम यहाँ जो नेता हैं उनका कहना है कि दिहाड़ी 250 से बढ़कर 500 होनी चाहिए, क्योंकि इनकी यही दिनचर्या यही है कि ये दिन भर यहाँ ये पत्ते तोड़ती हैं और शाम को घर में अपने जो काम होता है वो करती हैं। तो 250 लाजिम बात है कि 250 में इस महंगाई में जीवन चलना मुश्किल है। और इसके लिए तमाम जो देश के प्रधानमंत्री हों या देश के मुख्यमंत्री, माफ़ करिएगा, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हों या विपक्ष के नेता हों, तमाम लोग इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुल इलाका है और ये आदिवासी क्षेत्र है। और आदिवासी इस पूरे आसाम के कई ज़िलों में, डिब्रूगढ़ अगर ज़िले की बात करें तो यहाँ डोमिनेट करता है। कई जगहों पे 70,000 80,000 के करीब इनकी डोमिनेंस है, इनकी संख्या है।
तो लाजिम बात है कि ये जिधर जाएंगे सत्ता की चाबी उधर चली जाएगी, और उसी सत्ता की चाबी को पाने के लिए तमाम नेता, तमाम पार्टियां जुगत लगाए हुए हैं, रस्साकसी कर रहे हैं। इस वर्जिश में कौन पास होगा, कौन फेल, हम बताएंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।